टूरिज़्म का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली राजस्थान स्टेट के लिए। अब जब अपने सभी लोग कहते हैं कि जो भी बाहर का विदेशी टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले राजस्थान आना चाहता है घूमने। ये हमने आज वर्कशॉप कम इंटरेक्शन सेशन जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये एग्री टूरिज़्म, फार्म टूरिज़्म और रूरल टूरिज़्म के ऊपर किया है। मन में ये चीज़ रहती है कि हमारे हनुमानगढ़ भी एक राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़ गंगानगर, तो टूरिस्ट जो जोधपुर उदयपुर आए वो हमारे भी यहाँ पर आए। कोई टूरिस्ट 400 किलोमीटर दिल्ली से या जयपुर से आके सिर्फ हनुमानगढ़ देख के वापस नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत इंडिया टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हनुमानगढ़ के राजीव पैलेस में आज रखी गई कार्यशाला के अंदर हनुमानगढ़ ज़िले को, हनुमानगढ़ के दर्शनीय स्थानों को किस तरह मानचित्र पर लाया जाए और टूरिज्म की दृष्टि से हनुमानगढ़ ज़िले को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये कार्यशाला रखी गई थी। इस कार्यशाला के अंदर एग्रीकल्चर से जुड़े किसान और अन्य विषयों से जुड़े विशेषज्ञ व गणमान्य व्यक्ति हुए इसमें उपस्थित और कार्यशाला के अंदर खुलकर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। हनुमानगढ़ ज़िले को किस प्रकार टूरिज्म की दृष्टि से उभारा जाए, विश्व के मानचित्र पर लाया जाए, इसको लेकर किया गया है मंथन और कई सुझाव भी आए हैं। और एग्रीकल्चर ख़ास रूप से हनुमानगढ़ ज़िला एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी आगे चल रहा है और यहाँ पर कुछ संभावनाएं भी हैं और कुछ यहाँ पर दर्शनीय स्थल भी हैं। इन सब को लेकर चर्चा की गई है और आगे आने वाले समय में इस टूरिज्म की दृष्टि से हनुमानगढ़ ज़िले को उभारने के लिए कुछ सुझाव भी आए हैं और डायरेक्टर करण सिंह के द्वारा कहा गया है कि इन सुझाव को हम संकलित कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भिजवाएंगे ताकि इन सुझाव को शामिल करते हुए हनुमानगढ़ ज़िले को टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ाया जा सके। आपको बताना चाहेंगे कि टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ एक और हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर गोगामेड़ी मंदिर और बड़ोपल की झील और कालीबंगा भद्रकाली मंदिर और सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा व अन्य कई प्रकार के यहाँ पर पुरातन रूप से यहाँ पर कई जो है ऐसे पुराने समय के इस तरह की धरोहर भरी पड़ी है। हनुमानगढ़ का किला भी उसमें शामिल है। ऐसे सभी धरोहर को उभारते हुए हनुमानगढ़ ज़िले को कैसे आगे लाया जाए, इस पर चिंतन किया गया है, मंथन किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि भूपेंद्र चौधरी जो कि पीसीसी के सदस्य हैं, जिन्होंने आज इस कार्यशाला के अंदर शिरकत भी की है, सुझाव भी दिए हैं और उन्होंने इस मौके पर क्या कहा है वह आपको सुनाते हैं, सुनिए। आज की बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग हुई। मैं सबसे पहले ये जो टॉपिक है टूरिज़्म का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली राजस्थान स्टेट के लिए। अब जब अपने सभी लोग कहते हैं कि जो भी बाहर का विदेशी टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले राजस्थान आना चाहता है घूमने, तो हमें मन में ये चीज़ रहती है कि हमारे हनुमानगढ़ भी एक राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़ गंगानगर, तो टूरिस्ट जो जोधपुर उदयपुर आए वो हमारे भी यहाँ पर आए। और आज की जो मीटिंग थी, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ ऑर्गेनाइज की गई यहाँ पर राजीव पैलेस में, इसका फोकस यही रहा भी एग्रो टूरिज्म प्रमोट किया जाए इस एरिया में, कि यहाँ पर जो बशर्ते कि और कोई हिस्टोरिकल चीज़ें इतनी ना हो पर एग्रो टूरिज्म तो यहाँ पर हो ही सकता है। यहाँ पर नरमे की खेती है, नहरें हैं, सिंचाई हो रही है, लोग ढाड़ियों में कैसे रह रहे हैं, इस तरह का फोकस रहा इस आज की मीटिंग का। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा कदम है और इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए टूरिज़्म के बारे में, ताकि हमारे लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर ना रहें, उनको एक एवेन्यू और भी मिले, रेवेन्यू का एक काम करने का एक और तरीका मिले, टूरिज़्म को प्रमोशन मिले। स्टेट गवर्नमेंट से जैसे इन्होंने बातचीत चल रही थी कि सहायता की जरूरत है स्टेट से, आप स्टेट से कांग्रेस के लीडर हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो बात ठीक है, हर एक आदमी सरकार से ये उम्मीद रखता है कि हमें कोई मदद करे, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ज़रूरत है आज पहले इस हनुमानगढ़ को टूरिस्ट सर्किट पर लाने की। मदद तक सरकारी मदद या इस तरह की प्रोत्साहन वो तो बाद में होगा, एक बार टूरिस्ट आए तो सही, एक बार शुरुआत तो हो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है अपने डिस्ट्रिक्ट की, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो टूरिस्ट एजेंट हैं वो अपना नाम हनुमानगढ़ का रखें
उसके बाद में जो सरकार से होगा, मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो तो प्रोत्साहित करेगी, हर एक को एंटरप्रेन्योर होगा कोई टूरिस्ट का तो उसको पूरी सहायता देगी गवर्नमेंट। इस कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों के द्वारा अपने जो उत्पादन नए सिरे से खेती में किए जा रहे हैं उसके उदाहरण देकर समझाया और बताया है कि एग्रो पर्यटन के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप हो सकता है। उन्होंने जो खेती की जा रही है उसके बारे में बताया, नई तकनीक जो लगाकर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नई तकनीक से खेती को उभारने का काम किया जा रहा है, उसके सुझाव भी जहाँ बताए गए हैं, उनके अनुभव साझा किए गए हैं। और उपनिदेशक कृषि दानाराम गोदारा के द्वारा भी कृषि के क्षेत्र में हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो नए प्रयोगकार खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और पर्यटन की दृष्टि से कृषि को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है। टूरिज्म के डायरेक्टर करण सिंह का इस मौके पर क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। ये हमने आज वर्कशॉप कम इंटरेक्शन सेशन जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये एग्री टूरिज़म, फार्म टूरिज़म और रूरल टूरिज़म के ऊपर किया है, क्योंकि हमारे राजस्थान में टूरिज़म काफ़ी डेवलप्ड स्टेज में है और बाकी जो रीजन है जिसमें मारवाड़, मेवाड़ और बाकी जो रीजन है वहाँ पे हेरिटेज टूरिज़म अच्छा है, काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। लेकिन हनुमानगढ़ गंगानगर साइड में ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो हमने प्लान किया था कि वहाँ पे एग्री टूरिज़म और बॉर्डर टूरिज़म पर यदि हम कोई प्रोग्राम करें तो लोगों को वहाँ मोटिवेट किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे लोग आए हैं और जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो लोग ऑलरेडी एग्री टूरिज़म कर भी रहे हैं। सो बेसिकली हमारा जो आना जिस पर्पज़ के लिए हम आए थे वो हमें लग रहा है कि वो पूरा हुआ है और अभी हमको इस फील्ड में और काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। किस तरह के सुझाव आए आपसे? सुझाव आप भी बैठे थे, इसमें काफ़ी अच्छे सुझाव थे। लोगों ने बेसिकली आपने सुना है कि सर्किट के ऊपर लोगों का था कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, हमको मार्केटिंग में कुछ हेल्प चाहिए, कैसे हम लोगों को यहाँ लेके आएँ। ये हमारे लोगों का सुझाव था कि ये जो है डायरेक्ट इनको जोड़ दिए जाए, जैसे मानगढ़ आता है उनको हर जगह घुमाया जाए, तो इस तरह में आप क्या करें? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक सर्किट डेवलप करती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो इतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सर्किट डेवलप करे। सर्किट डेवलपमेंट करना ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बैठ करके एक सर्किट बनाएंगे, क्योंकि कोई टूरिस्ट 400 किलोमीटर दिल्ली से या जयपुर से आके सिर्फ हनुमानगढ़ देख के वापस नहीं जाएगा। सो हमको एक सर्किट रखना पड़ेगा जो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता हुआ निकल जाए, न कि उल्टा सीधा वहाँ होता रहे। यहाँ से वो गंगानगर चले जाए या आसपास जो एरियाज़ हैं, क्योंकि मैं भी अभी फेमिलियर नहीं हूँ, बट वो जो सर्किट ऐसा होना चाहिए कि वो अपना एक पॉइंट से एंट्री करें और सारे एरिया को कवर करता हुआ एग्ज़िट करना। उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सर, बीजेपी सरकार सेंटर में हो, स्टेट में हो, तो क्या सरकार हो कि समांतरण हो तो पर्यटन पर कुछ ज़्यादा फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए, विरोधाभास का फ़ायदा तो नहीं होता, कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन बहुत सारे डिसीजन पॉलिटिकल नहीं हुए, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये जो सर्किट डेवलप करना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो बेसिकली कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता। बट यस, कभी कभी कहीं मान लो स्टेट गवर्नमेंट टाइमली कोई प्रपोजल भेजती नहीं है तो उसको अप्रूव करवाने में, क्लियर करवाने में फिर टाइम लगता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर पर्यटन की दृष्टि से कुछ हनुमानगढ़ के लिए ज़्यादा सुविधाएं देकर उभारने का काम करे तो हनुमानगढ़ ज़िला टूरिज्म की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर आ सकता है। पूरी यहाँ पर संभावनाएं भी हैं, साधन भी हैं और पुरानी धरोहर भी जहाँ पर हनुमानगढ़ ज़िला सुझाए हुए। अब देखने वाली बात होगी कि टूरिज्म की दृष्टि से जिस प्रकार कार्यशाला हुई है, इस प्रकार की और कार्यशाला होकर किस प्रकार हनुमानगढ़ को टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।